नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। संडे है, रविवार है, जरूर आप अपने परिवार के साथ भारत और न्यूजीलैंड के क्रिकेट मैच का मजा ले रहे होंगे और मैं आपका मजा किरकिरा करने आ गई। लेकिन बहुत छोटी सी बात करके आपके बीच से जाऊंगी क्योंकि आज बहुत अहम दिन भी है। आज 31 अक्टूबर, सरदार पटेल जी हाँ, लौह पुरुष जिन्हें कहा गया, देश के पहले गृह मंत्री कहा गया, आज उनका जन्म दिवस भी है। आज देश उन्हें याद कर रहा है और ये भी याद कर रहा है साथ साथ में कि ये वही देश के पहले गृह मंत्री थे जिन्होंने बापू महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ आरएसएस को एक आतंकी संगठन बताते हुए उस पर पाबंदी लगाने का काम किया था। सलाम है ऐसे लौह पुरुष सरदार पटेल जी को। उसी के साथ आज के दिन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपनी शहादत की थी। आज के दिन उनकी हत्या कर दी गई थी और आज देश उन्हें भी याद कर रहा है, उन्हें भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और आज एक और हम सबके लिए खुशी की बात है कि 89 इयर्स के हो चुके देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फिर एक बार अस्पताल से ठीक ठाक होकर अपने घर हम सबके बीच में पहुंच चुके हैं। जिनके साथ करोड़ों लोगों की दुआएं हों, वो कैसे ठीक नहीं हो सकता। भगवान को भी झुकना पड़ा और उन्हें ठीक करना पड़ा। हम भगवान का शुक्रिया करते हैं। अब इसके साथ साथ आप मैच का स्कोर देखिए कि भारत और न्यूजीलैंड का स्कोर क्या है। मैं आपको भारत के अंदर कुछ और स्कोर है उसके बारे में बता रही हूँ। 2014 से पहले जो महंगाई की मार और वार होता था, बहुत हुई महंगाई की मार, राइट। अब वो मार और वार नहीं है, अब वो केंद्र की भाजपा सरकार का उपहार है। वो वार नहीं, उपहार है। अब उसे उपहार समझिएगा। स्कोर देखती है क्या चल रहा है। मुंबई के अंदर पेट्रोल की कीमत 115, जी हाँ 115 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मुंबई में। मुंबई को पिछाड़ते हुए मध्य प्रदेश ने बाजी मार ली है। बालाघाट में 121 रुपए, जी हाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 121 रुपया। बालाघाट सबसे आगे जा रहा है मध्य प्रदेश का। दिल्ली उससे थोड़ा सा पीछे, लेकिन सेंचुरी दिल्ली ने भी लगा ली। 109 रुपए का दिल्ली में है। कोलकाता भी 109 पेट्रोल प्रति लीटर बनाकर बराबरी पर है। और चेन्नई जो है थोड़ा सा चूक गया है, सेंचुरी उसने भी मार ली है। 106 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल। और डीजल के मामले में कहेंगे तो फिर मुंबई 106 रुपए डीजल प्रति लीटर, चेन्नई 102 रुपए डीजल प्रति लीटर, कलकत्ता में 101 रुपए प्रति लीटर डीजल है। तो ये स्कोर ज्यादा मजेदार है या भारत और न्यूजीलैंड का स्कोर ज्यादा मजेदार है। और गैस का सिलेंडर तो 1000 पहुंच गया। कितना बोरिंग मुद्दा है ना, महंगाई। अरे 2000 रुपए सिलेंडर कर दीजिए, 200 रुपए पेट्रोल और डीजल कर दीजिए पर लीटर। अदानी अंबानी को फर्क नहीं पड़ेगा। अरे फर्क पड़ेगा तो 80 करोड़ लोगों को पड़ रहा है ना, जो मुफ्त के राशन पर केंद्र सरकार के लिए 80 करोड़ लोगों को 2-3 रुपए किलो वाला मुफ्त राशन दे रहे। फर्क तो उनको पड़ेगा। भुखमरी के जो वैश्विक आंकड़े आए हैं उससे आपको हमें क्या फर्क पड़ता है। अदानी अंबानी को क्या फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। सत्ता में बैठे नेताओं को कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। भुखमरी के आंकड़े किस पे आ रहे हैं, इन्हीं 80 करोड़ लोगों पर आ रहे हैं जो गरीब हैं, बेरोजगार हैं, सरकारी राशन पे निर्भर है, इन्हें फर्क पड़ता है। आप लोग तो न्यूजीलैंड और भारत के मैच का मजा लीजिए, बनने दीजिए ये जो स्कोर बन रहे हैं पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, टमाटर। और मजेदार देखिए, ये आलू है, ये टमाटर, ये प्याज। कीमत देखिए मजेदार है। कीमत टमाटर 70 रुपए किलो भारत की राजधानी दिल्ली में, 44 रुपए प्याज प्रति किलो और 35 रुपए किलो आलू बिक रहा है। आपको फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। अदानी अंबानी को फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। सत्ता में बैठे नेताओं को फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। किसे फर्क पड़ रहा है, 80 करोड़ गरीब लोगों को पड़ रहा है। पढ़ने दीजिए, आपको हमें क्या जा रहा है। आप तो मैच का मजा लीजिए, इंटरेस्टिंग मैच रहेगा। देखिए कौन जीतता है कौन हारता है, शर्तें लगाइए घर में। और एक और चीज बताऊं, दिवाली आप और हम तो दिवाली मनाएंगे, मनाने दीजिए। दिवाला किसका निकल रहा है, 80 करोड़ गरीब लोगों का दिवाला निकलने दीजिए, निकलने दीजिए। मुफ्त का उनको इंजेक्शन भी तो लग रहा है ना, लग रहा है नहीं लग रहा मुफ्त का। अब आप कहेंगे कि 7 साल में 24 लाख करोड़ रुपया कमाया इंजेक्शन तो, और एक ही साल में 4 लाख करोड़, एक साल में 4 लाख करोड़, ठीक है। इंजेक्शन पे कितना खर्च करना है, 35,000 करोड़। 4 लाख में से 35,000 करोड़ खर्च करना है ना। ये कैलकुलेशन आप और हमें पता होगा, बताइएगा मत किसी को, चुप रहिएगा, क्योंकि उस गरीब को नहीं पता है कि हम जो से मुफ्त इंजेक्शन लगा रहे हैं उसकी कीमत वसूल चुके हैं। और यहां तक कि
चाइना बेस एडीबी बैंक, अंतरराष्ट्रीय बैंक है वो एडीबी, उससे भारत सरकार कर्ज भी ले रही है, इन गरीबों के लिए कर्ज ले रही है ना। पेट्रोल डीजल से हम कमा रहे हैं, लेकिन वो इनके ऊपर लगाने के लिए नहीं, इनके लिए तो हम कर्ज ले रही है भारत सरकार। वैक्सीन लगाने के लिए एडीबी बैंक से कर्ज ले रही है, 35,000 करोड़ है, लेकिन 4 लाख करोड़ एक साल में कमाया। बताइएगा मत, इन गरीबों को नहीं मालूम, इसीलिए ये गरीब सड़क पर नहीं है। और वो सड़क पे नहीं है इसलिए केंद्र की भाजपा, मोदी, संघ, आरएसएस के नेताओं को लगता है देखिए जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जनता तो खुश है, महंगाई की मार हो, बेरोजगारी की मार हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो हम लोग चीख रहे हैं। सच में उन्हें कुछ नहीं पता, इसलिए तो घर में बैठे। ये लेटर है, देख पा रहे नहीं देख पा रहे मालूम नहीं, एक सेकेंड। ये लेटर जो है खून से लिखा गया है, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कैसे दिखाऊं आपको मैं, लाइट ज्यादा है मालूम नहीं कैसे देख पाएंगे आप। देख लीजिएगा सोशल मीडिया, मेरे ट्विटर पे, प्रियंका गांधी जी के ट्विटर हैंडल पे चलिएगा, खून से लिखा लेटर। उत्तर प्रदेश के बेरोजगार पढ़े लिखे युवा आंदोलित और खून से लेटर लिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार से रोजगार मांग रहे हैं। ठेका लिया हुआ है आपका, ठेका लिया हुआ है 4 लाख लोगों को, 20 करोड़ की आबादी में 4 लाख को दावा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दे दिया रोजगार, अब हर के लिए रोजगार थोड़ी ना है, पकोड़े तलिए बोला तो है आपको, आप बेफजूल पे। अब मनरेगा को देख लीजिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये कौन लाया था? कांग्रेस लाई थी। मुसीबत किसके लिए खड़ी कर दी? मोदी जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। मनरेगा में कहा गया ग्रामीण में हम लोग मनरेगा के तहत जो है हर एक को जो है 100 दिन का रोजगार देंगे, न्यूनतम मजदूरी देंगे। घोषणा कांग्रेस ने की, कांग्रेस ने अपने शासन में चला भी दिया, न्यूनतम मजदूरी भी दे दी और बढ़िया चल रहा था। मोदी जी तो इसे मनरेगा को खत्म कर देना चाहते थे। अब मनरेगा के अंदर हुआ ये है कि जो 2021 में, जी हाँ 2021 का जो बजट था वो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का था। 21-22 में का बजट कम करके मोदी जी ने 73,000 करोड़ कर दिया। 1 लाख करोड़ का बजट मनरेगा का 73,000 करोड़ कर दिया। अब 73,000 करोड़ 21 और 22 का है, 22 मार्च में खत्म होगा, 23 में जो आएगा तब खत्म होगा। अब उससे 5 महीने पहले जो 22 आना है, माफी चाहूंगी, जो 22 आना है, 5 महीने अभी 22 मार्च में बढ़े हैं, बजट खत्म हो चुका है। 8,600 करोड़ रुपया मनरेगा का मजदूरों को देना बकाया है। नई मनरेगा में काम नहीं मिल रहा क्योंकि पैसा नहीं है, काम कैसे देंगे? और जिन्होंने काम कर लिया है उनका 8,600 करोड़ रुपया देना है, समझ रहे हैं? इसलिए मनरेगा पर ताला लगा देंगे। 34 राज्यों में से 35 राज्यों में से 21 राज्यों ने कह दिया मनरेगा के मजदूरों ने, जिन्होंने मजदूरी कर ली है, उनको देने के लिए पैसा नहीं है, खत्म हो चुका है। सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिया। अब होगा क्या? ये जो गांव की रोजगार की लाइफलाइन मनरेगा कहते थे, काम बंद है। जिन्होंने काम किया उसका 8,000 करोड़ रुपया बकाया है। अब ये क्या करेगा? जो 3 टाइम खाता था वो 2 टाइम खाने लग गया, और 2 टाइम वाला खाना अब 1 टाइम पर आ गया है, इसलिए भुखमरी के आंकड़े दिख रहे हैं आपको। पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है तो परिवहन बढ़ रहा है, परिवहन बढ़ रहा है तो खाद्य, आलू प्याज टमाटर तेल दालें सब बढ़ रही हैं। आपके लिए नहीं बढ़ रही, आप तो इंडिया न्यूजीलैंड के मैच का मजा लीजिए और दुआएं करिए कि फाइनल में एक बार फिर पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान की भिड़त और पाकिस्तान को हराकर भारत वर्ल्ड कप जो है 2020 का जीत कराए। छोड़िए इन सबको, ये गरीबों की समस्याएं हैं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा। ये भाजपा का एक नेता कह रहा है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, भुखमरी हो, खून से लेटर लिखो, बेरोजगारी हो, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? 10 लाख कुपोषण के शिकार बच्चे हैं, लेकिन नेताओं की सेहत एकदम टिच है, बढ़िया है। और क्या विकास आपको चाहिए? किसान रो रहा है, खाद डीएपी खाद के दाम बढ़ गए, नहीं खरीद पा रहे हैं। अरे खेती करना बंद कर दीजिए। जब आपके पास खाद खरीदने के पैसे नहीं है तो खेती करते क्यों है? आपके पास पेट्रोल डीजल के पैसे नहीं है तो गाड़ी और 2 व्हीलर चला क्यों रहे हैं? साइकिल चलाइए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा। ये केंद्र के भाजपा के मंत्रियों ने सुझाव दिया है, छोड़ दीजिए गाड़ी वाड़ी, चलाइए साइकिल, स्वस्थ रहेंगे, पेट्रोल डीजल की चिंता ही नहीं होगी आपको। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं, ये स्कोर ज्यादा बढ़िया है। पिछले 28 दिन में, सिर्फ 1 महीने में 28 दिन में 35 पैसा करके, ताकि गरीब को पता ना लगे। 35 पैसा, फिर 35 पैसा, फिर 10 पैसा, फिर 25 पैसा, इस गरीब को पता ना लगे, इस मध्यम वर्गीय को पता ना लगे। और पूरे 28 दिन में 9 रुपए बढ़ गए
डीजल पे और 7 रुपए के ऊपर हो गया, बढ़ गया पेट्रोल पर। किसी को पता नहीं, बताना मत। कल फिर 10 पैसा, फिर 25, फिर 35 पैसा करके पेट्रोल डीजल के दाम। अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतें स्थिर हैं, ये भी मत बताइएगा प्लीज कि मनमोहन सिंह जी के समय पर $140 प्रति बैरल था, तब पेट्रोल कितना था 70, डीजल कितना था 55। आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत क्या है $80 प्रति बैरल। आज कितना है, आज 100 पार कर चुका है पेट्रोल, 120, डीजल 100 पार कर चुका है। लेकिन इस गरीब आदमी को कुछ पता नहीं, तो उसे बताइएगा मत कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें स्थिर हैं, वो नहीं बढ़ रही हैं, ये सिर्फ देश के अंदर। और मालूम है, ये भी मत बताइएगा कि एक्साइज ड्यूटी, वैट की बात नहीं कर रही जो राज्य है, मैं एक्साइज की बात कर रही हूँ। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पे बढ़ाकर 24 लाख करोड़ केंद्र की भाजपा सरकार 7 साल में कमा चुकी है। मत बताइएगा इस गरीब आदमी को, उसे पता नहीं लगना चाहिए कि इतना कमा चुके हैं। अभी बोलिए कि अगर आप नहीं देंगे ना तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो जाएगा, हथियारों की जरूरत है, वो हथियार कहां से आएंगे? तो देश पहले है। आप भूखे मर जाइए, भुखमरी का शिकार हो जाइए, आपके बच्चे भूख से मर जाए, कुपोषण का शिकार हो जाए, ये आपकी कुर्बानी है इस देश के लिए। दीजिए इस देश के लिए कुर्बानी, है ना, क्योंकि हमें दुश्मनों से लड़ना है। आज से पहले तो हम दुश्मनों से कभी लड़े ही नहीं। इंदिरा गांधी जी तो लड़ी ही नहीं थी पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश तो बनाया ही नहीं था उन्होंने, समझ रहे हैं? ये तो मोदी जी ने बनाया है, वो भी तब बनाया है क्योंकि आप लोग भूखे रह रहे हैं, भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, आपके बच्चे कुपोषित हो रहे हैं, आप पेट्रोल डीजल खाने के सामानों की भारी कीमत चुका रहे हैं। इसलिए ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जो काजू का आटा खाते हैं, जो पूंजीपति मित्रों के महान मित्र सत्ता में बैठे हैं, है ना, 2000 हो जाए उनके लिए एलपीजी, उनको फर्क नहीं पड़ता है, गरीब को फर्क पड़ता है। इसलिए गरीब को ही पता नहीं लगनी चाहिए ये बात, सिर्फ मैं आपको बता रही हूं। अब क्रिकेट का मैच का मजा लीजिए, इस गरीब को बिल्कुल मत बताइएगा आलू प्याज की कीमतें जो हैं इन्हें फर्क नहीं पड़ता, नहीं खाएंगे खाना तो फिर भी क्या फर्क पड़ेगा। हम भी तो फास्ट रखते हैं, मोदी जी व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं, है ना, तो कुछ दिन ये भी फास्ट रख ले, क्या फर्क होगा? कोई सिक्स आप थोड़ी ना बनाने हैं इन्हें, समझ रहे हैं? सो जो बिल्कुल भक्त हैं, ये देश बचाना है, समझ रहे, इस देश को बचाना है, इसके लिए हथियार खरीदने हैं, अंतरिक्ष में यान पहुंचाने हैं, कैसे पहुंचाए जाएंगे, समझ रहे हैं? सो मैं आप सभी से कहूंगी बिल्कुल मस्त रहिए, कोई गरीबी नहीं है, कोई भुखमरी देश में नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है, कोई खून से लेटर नहीं लिखे जा रहे। पेट्रोल डीजल के दाम देश हित में बढ़ने चाहिए, 200 रुपए लीटर पेट्रोल और 200 रुपए प्रति लीटर डीजल होना चाहिए, 2000 रुपए का एलपीजी गैस का सिलेंडर होना चाहिए। और फिर अब की बार मोदी सरकार, और वो जो नारा था ना, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा फिर 24 में लगाएंगे कि बहुत हुई, क्योंकि ये गरीब आदमी है ना, ये इसको कुछ समझ नहीं आता, ये गाँव का गरीब आदमी है, इसे कुछ समझ नहीं आता, घर में बैठा है, ये सड़कों पर नहीं आ रहा ना, तो इसको फर्क नहीं पड़ रहा, आप समझ रहे हैं? इसी का फायदा केंद्र की बैठी मोदी सरकार उठा रही है। देश के गृह मंत्री ने अति गंभीर उत्तर प्रदेश पहुंचते हुए उत्तर प्रदेश में जाकर कहा, क्या कहा? हाईवे पे जा रहा था, हाईवे जाम था, कहानी सुनाई देश के गृह मंत्री ने, हाईवे जाम था, दिन था शुक्रवार, पूछा क्या हो रहा है, सड़क जाम की हुई है, कोई इबादत और दुआएं कर रहा है इस देश के लिए, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बस ये सुनते ही देखिए पूरा नोएडा हो, गुरुग्राम हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, त्रिपुरा जलना शुरू हो गया। कैसे इबादत कर सकते हैं? मजाल कैसे हो गई? इन्हें दंगे कर रहे सकते हैं आप। दिल्ली के अंदर 2020 में हिंदू मुस्लिम दंगों की आग में चला, दोनों तरफ के लोग मारे गए, ये कर सकते हैं आप, इसकी इजाजत आपको है। लेकिन आप अगर चाहेंगे कि हम इबादत करें, दुआएं करें इस देश के लिए, तो आपका हक नहीं है, आपको यह इजाजत नहीं देंगे हम कि आप इस देश के लिए दुआएं करें, इबादत करें, एक दूसरे की इंसानियत के लिए बात करें, नहीं। दंगों की फुल इजाजत। त्रिपुरा जल रहा है, क्यों? क्योंकि तर्क दिया गया कि बांग्लादेश में वहां के जो बहुसंख्यक हैं उन्होंने अल्पसंख्यक, बांग्लादेश में बहुसंख्यक कौन है? मुस्लिम। अल्पसंख्यक कौन है? हिंदू। उन्होंने बहुसंख्यक ने अल्पसंख्यक को के धार्मिक स्थलों को जला दिया। अब ये गांधी का देश तो रहा नहीं भारत, ये तो गोडसे का देश है, संघियों का राज है। अब उनके तौर तरीके से चलेगा, बदला तो लेना था। आपने वहां पर बांग्लादेश में
बहुसंख्यकों ने अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों को जलाया, तो यहां पर संघी सरकार ने, गोडसे का राज है, गांधीवादी तरीके नहीं चलेंगे। त्रिपुरा में जो यहाँ के बहुसंख्यक है, यहाँ बहुसंख्यक कौन है त्रिपुरा में? भाजपा के आदमी, हिंदू, उन्होंने वहां के अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्थलों को जला दिया। बराबर हिस्सा हो गया। आपने पड़ोसी का घर जल रहा था, पड़ोसी का घर जल रहा था, आपने अपने घर में खुद ही आग लगा ली। कितना अच्छा काम किया ना, है ना? और कितना अच्छा संदेश दिया आप लोगों ने देश को, क्योंकि ये गांधी का देश नहीं। अगर गांधी का देश होता तो क्या होता? क्या होता? गांधी का देश होता तो, गांधी का देश होता तो यहां से भाईचारे का, प्यार का, शांति का दूत भेजे जाते, संदेश दिया जाता, उदाहरण पेश किए जाते। लेकिन नहीं, हमने अपना घर फूंक डाला, हमने अपना ही घर फूंक डाला। बहुत अच्छा किया। चलिए, मुबारक हो। ज्यादा समय नहीं लूंगी, 200 लोग टिके हुए हैं। शायद आप पाकिस्तान का तो मैच अभी नहीं है, हो गया जो होना था, लेकिन अभी न्यूजीलैंड और उसका मैच का मजा लीजिए। ये सब बातें बेकार हैं, मैंने आपका टाइम वेस्ट किया। एंजॉय करिए। सही लगे तो वीडियो शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से गरीबों को बहुत सब पता नहीं है, उन्हें पता भी ना लगे इसलिए। और आप और हम कुछ कहने को नहीं बचा। दिवाली मनाइएगा, 80 करोड़ गरीब लोगों को का दिवाला निकालने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए मैच का स्कोर क्या है।